गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग की स्पर्श भाग 1 की पाठ 2 दुख अधिकारनामा पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ पे देखिए, पहले भाषा अध्ययन में आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए भाषा अध्ययन में कुछ शब्द समूह दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध, और ठीक उसी के नीचे ये यहाँ पे देखिए जो पंचम वर्ण आप लोग को पता ही होगा कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हर वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो पंचम वर्ण यानी कि वर्ग का जो सबसे लास्ट वाला वर्ण होता है, जैसे अंगाड़, न, या, ये सारे जो वर्ण होते हैं ये पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कैसे लिखा है, ये पंचम वर्ण का मूल रूप, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे अंगा, पतंग में भी अंगा लिखा है, चंचल में इया लिखा है, ठंडा में अड़ा लिखा है। तो इस तरह से ये पंचम वर्ण कहलाते हैं और ये पंचम वर्ण के मूल रूप को लिखा गया। लेकिन ठीक उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध, यानी कि ये 2 रूपों में लिखा है। एक जगह तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और एक जगह तो मूल रूप यानी कि स्वर के मूल रूप को प्रयोग किया गया है। दोनों ही रूप सही है बच्चों। आप लोग अब जब आप इसको अनुस्वार पढ़ाएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे ये दोनों रूप ही सही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए और सारे शब्द दिए गए। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जब व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि व्याकरण में यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं, उसके अंदर व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, उस व्यंजन कौन है, इन सब के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए और आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है आप पंचम वर्ण निकाल करके आप उसके बाद ग्राफ अपना बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो क्लास 8 की बुक ले लीजिएगा बेटा, वहाँ पे जो वर्ण विचार है उसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को स्पर्श व्यंजन अलग है, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन सारे व्यंजन अलग अलग दिखाई देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं पर्यायवाची यहाँ पे दिया क्या बच्चों। तो ईमान का पर्यायवाची क्या होगा? नियत और धर्म। ईमान का पर्यायवाची क्या होगा? नियत और धर्म। वदन का पर्यायवाची क्या होगा? वदन यानी कि शरीर, काया, तनु, ये सारे वदन के पर्यायवाची हैं। अंदाजा का अनुमान हो गया, अटकले हो गया, ये सारे अंदाजा का पर्यायवाची है। बेचैनी का क्या हो गया? बेचैनी का व्याकुल हो गया, परेशानी हो गया, बेकल हो गया, ये सारे बेचैनी के पर्यायवाची हैं। गम यानी कि दुख, शोक, ये गम के पर्यायवाची हैं। दर्जा यानी कि मुकाम, स्तर, ये दर्जा के पर्यायवाची हैं। जमीन, भूमि, धरती, धरा, ये भूमि का पर्यायवाची है। बरकत यानी कि बाहुल्य, वृद्धि, लाभ, ये सारे बरकत के पर्यायवाची हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट करके लिखिए। शब्द युग्म यानी कि जब जहाँ पे एक तरह के 2 शब्द आते हैं तो उस तरह के मतलब एक, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए खसम लिखा है तो खसम के साथ लुगाई जरूर आएगा। इस तरह से जहाँ जोड़े वाले शब्द आते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शब्द युग्म। जैसे देखिए खसम, लुकाई, धर्म, ईमान, पोता, पोती, ये सारे जो है शब्द युग्म कहलाते हैं। और आपको अपने बुक से देख करके, लेसन से देख करके ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको ढूंढ करके आप लोग अपने रफ कॉपी में जरूर लिखिएगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए पाठ के संदर्भ में। यानी कि पाठ के संदर्भ में कहने का मतलब है कि जो ये वाक्य दिए गए हैं आप लोगों को पाठ में ऐसे जो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि पाठ के शब्द लेकर के उस पाठ के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को व्याख्या करना है। जैसे देखिए बंद दरवाजे खोल देना, बंद दरवाजे खोल देना तो सभी काम आसान हो जाना, इसका अर्थ होगा बंद दरवाजे खोलना यानी कि सभी काम आसान हो जाना। आप इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करेंगे, मैं इसका अर्थ बता दे रही हूँ। ठीक है, निर्वाह करना, निर्वाह करना यानी कि गुजारा करना होता है। ठीक है, भूख से बिलबिलाना यानी कि भूख से तड़पना, इसको कहते हैं, ये हो गया। कोई चारा न होना, असहाय होना, कोई चारा न होना यानी कि असहाय होना। शोक से द्रवित होना, शोक से द्रवित होना यानी कि दुखी होना। तो बच्चों
आप लोग ये जो मैंने अर्थ बता दिया है इसको आप लोग पाठ के अकॉर्डिंग यानी कि पाठ के शब्द को ही लेकर के उसके वाक्य को ही लेकर के इसका आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि निर्वाह करना, तो भगवाना सब्जियाँ बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो यहाँ पे देखिए निर्वाह करना यानी कि गुजारा करना, ठीक है। तो भगवाना सब्जियां बेच करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो इसी तरह से आप बुक से वाक्य लेकर के आप इस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जैसे दिया कि छननी कंगना, दुवन्नी चवन्नी, अढ़ाई मास, मुंह अंधेरे, पास पड़ोस, झाड़ना फूकना, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। आप लोग का ये होमवर्क है। जैसे आप देखिए अढ़ाई मास, ये भी पाठ के संदर्भ में करिएगा आप बच्चों, इसको भी कोशिश करिएगा कि पाठ के संदर्भ में ही हो। जैसे अढ़ाई मास, तो यहाँ पे लिखिए कि पुत्र की मृत्यु के बाद जो है वो संभ्रांत महिला 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ न सकी। इस तरह से आप पाठ के आधार पे लेकर के यानी कि पाठ के वाक्य को ही लेकर के आप उसका वाक्य प्रयोग करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पपक पपक कर, बिलक बिलक कर, तड़क तड़क कर, लिपट लिपट कर, ये भी आप लोग जो यहाँ पे देखिए ये पपक पपक कर, ये किस तरह के शब्द है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया था कि पुनरुक्त वाले शब्द होते हैं, यानी कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति पुनः होती है तो उसे हम कहते हैं पुनरुक्त वाले शब्द। के पुनरुक्त वाले शब्द हैं और इसका भी आप लोग वाक्य प्रयोग स्वयं करिएगा। जैसे फपक फपक कर, यानी कि भगवान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बच्चे जो है फपक फपक कर रो रहे थे। तो इस तरह की कोशिश करेगा कि भी पाठ के संदर्भ में ही आप इसका वाक्य प्रयोग करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यहाँ पर उठते ही को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो उठते ही को अंडरलाइन किया गया है, तो आप इसी तरह से आप ऐसे लिखेंगे कि माँ सुबह उठते ही मुझे डांटने लगी। इस तरह से जो भी आपको समझ में आएगा आप, लेकिन ये जो अंडरलाइन शब्द किया गया है उसको लेकर के आप वाक्य प्रयोग बनाएंगे। कुछ भी आप बना लीजिए, लेकिन ये शब्द जो अंडरलाइन हुआ है उसको लेकर के ही आप वाक्य प्रयोग का निर्माण करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ख में, अरे जैसी नीयत होती अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर न बोला। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखना इसी के जैसे फिर दूसरे वक्त बनाना, जैसे कि जैसे के साथ वैसे हम संबंधवाचक के सर्वनाम का प्रयोग करना कि जैसे के साथ वैसे। उसी तरह से जब के साथ तब का प्रयोग होता है, यद्यप के साथ तथापि का प्रयोग होता है। तो इस तरह से प्रयोग करके आप उसका वाक्य प्रयोग आप लोग करेंगे। यानी कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप इस तरह से लेकर के उसका वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। अब योग्यता विस्तार के अंतर्गत बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा पर चर्चा करें। कक्षा में तो परिचर्चा आप कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने मन से कुछ ऐसे विचार आपके अंदर आते होंगे ना कि पोशाक का क्या महत्व है, इस कहानी को पढ़ करके आपको क्या लगा। तो आप जो अपने विचार यानी कि एक निबंध के रूप में भी आप लिख सकते हैं, आप एक अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ वाक्य भी लिख सकते हैं, अपने विचार इस बारे में दे सकते हैं कि हमारा आपका क्या विचार है कि पोशाक क्या हमारे समाज में इतना ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की भावनाओं से भी ज़्यादा वो हो गया है। इस तरह के विचारों को लेकर के आप अपने शब्दों में कुछ वाक्य या कुछ ज़्यादा कुछ शब्द लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे है, यदि आपने भगवाना की माँ जैसे किसी दुखिया को देखा तो उसकी कहानी लिखिए। आप लोग के पास बच्चों पर्याप्त समय है, आप लोग घर पे हैं, तो इस तरह से बेटा अपने अंदर की जो कवि है उसको जगाइए और घर पे कुछ इस तरह से इस कहानी को पढ़ के इसी तरह से आसपास के लोगों को आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाएंगे। ये स्टोरी नहीं होगा, कुछ अलग होगा। इस तरह से उसके जीवन को देख करके आप अपने शब्दों में कोई ना कोई कहानी लिखिए। इस तरह से आपका जो कवि जागृत होगा और आपको आपकी कला का विकास होगा। दूसरा, पता कीजिए कि कौन कौन से विषैले सांप होते हैं, उनके चित्र एकत्र कीजिए और वृत्त चित्रिका में लगाइए। अब ये भी आप देखिए, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ऐसे सर्प आप लोग को पता होगा जो बहुत ही विषैले होते हैं, बहुत ही मतलब जिसके जरा सा विष चला जाए शरीर में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के कौन कौन से सांप होते हैं इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यह जानकारी होनी चाहिए बच्चों। आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ। मैं आप लोगों को इसका PDF भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए।
जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो PDF देख करके क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इस लेसन का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा बेटा, इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी जो मैंने अभ्यास कार्य बताया, इस अभ्यास कार्य को आप अपने कापी में लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि कापी, एक हिंदी की कापी बना लीजिए जो जिससे आप सिर्फ अभ्यास कार्य उसमें लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अलग लिख लेंगे, लेकिन हिंदी की कापी में अभ्यास कार्य जो भी मैं बताऊंगी वो अभ्यास कार्य आपकी कापी में होना ही चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा मैं वो अभ्यास कार्य वाली कापी अवश्य देखूंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।